ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं फिर से एक बार देखा तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास में 3 डेटा मेंबर बनाया, रोल नंबर, नेम एंड रिजल्ट, और उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या था डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए, मतलब सॉरी पैरामीटराइज वैल्यू सेट करने के लिए या फिर यूजर डिफाइंड वैल्यू सेट करने के लिए। तो यहाँ से यूजर से जो वैल्यू आ रही है वो आर एन और आर ई में आएंगी, और वैल्यू सेट हो जाएंगी हमारे रोल नंबर, नेम एंड रिजल्ट, जो कि हमारे डेटा मेंबर्स थे, और वो उनको फिर हम फर्दर प्रिंट करवा देंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट को, तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है और ये भी सिलेक्ट हो रहा है। वैसे अगर मैं नेम को सिलेक्ट करूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो रहा है और साथ साथ में ये वाला भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आर को सिलेक्ट करूँ तो आर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाला आर सिलेक्ट हो रहा है, बाकी कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो सही है, बिकॉज हमारे जो वेरिएबल है और हमारे जो डेटा मेंबर्स है उनका नाम डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें रिजल्ट मिला, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। रोल नंबर इक्वल्स टू 101, नेम इक्वल्स टू राम एंड रिजल्ट इक्वल्स टू 88.3। बट क्या होता है, अगर आपके जो डेटा मेंबर है और आपके जो वेरिएबल्स है लोकल वेरिएबल, उनके नाम क्या रखते हो, पैरामीटर के जो वेरिएबल होते हैं उनके नाम रख देते हो सेम, जैसे ऊपर है वैसे ही आपने यूज कर लिया। तो इस बार इस टाइम क्रिएट होती है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, तो आर और रोल था तो इजी था, बट यहाँ पे अगर वो सेम होता है तो क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कंपाइलर को कि यार ये रोल किसका है और फिर ये रोल कौन सा वाला है, मतलब ये रोल ये वाला है कि ये रोल ये वाला है। तो सिंपल फंडा है, आप सिलेक्ट करके देखो, अगर वो सिलेक्ट करने पे वो चीज हाईलाइट होती है तो वो रोल नंबर और वो रोल नंबर सेम है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये हाईलाइटेड है, और देखिए ये हाईलाइटेड है, मतलब ये वाला रोल नंबर और ये वाला रोल नंबर सेम है। जबकि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब क्या होगा, जो भी यूजर नंबर डालेगा वो यहाँ से उठा के खुद में ही असाइन कर देगा, मतलब वो इस डेटा मेंबर में असाइन करेगा क्या, नहीं। तो फिर अगर मैं गेट डेटा अगर करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट है वो मुझे क्या दिखाएगा, 0, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज दिखाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सेव यस, यू कैन सी द डिफरेंस। तो रोल नंबर 0 आ गया, नेम नल आ गया, और मेरा जो डबल वैल्यू थी वो 0.0 आ गई, जबकि मैंने ये वैल्यू भेजी है। तो इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ, जो भी आपने डेटा डाला वो इस रोल से इसी रोल में सेव हो गया, नेम से नेम में सेव हो गया, और रिजल्ट से रिजल्ट में। तो इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले अगर ये डेटा मेंबर दोनों सॉरी अगर डेटा मेंबर दोनों डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वो प्रॉपरली सिलेक्ट करता है, मतलब ये रोल नंबर जो है वो ये वाला है, और ये जो आर है वो कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ये प्रॉपरली सिलेक्ट होता है, जो भी पैरामीटर में आएगा वो रोल नंबर पे असाइन होगा। पर यहाँ पे अगर सेम होता है तो वो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला डेटा मेंबर हमें अगर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट। तो अगर आप दिस डॉट लगाते हो तो क्या हो जाता है, ये रोल होना चाहिए। जब आप क्या करते हो, दिस डॉट लगाते हो तो क्या हो जाता है, ये वाला मतलब ये वाला, एंड जो भी नॉर्मल रोल नंबर रहेगा वो आपका पैरामीटर वाइज वाला रहेगा, ठीक है। सेम सेम चीज यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ दिस, एंड सेम यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ दिस। तो दिस का यूज है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, करंट क्लास की चीजों को दिखाना। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ, आउटपुट अगर दिखाऊँ तो ये सेम आएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा सर हम डिफरेंट रख देंगे, आंसर तो आ गया ना। एक बार फिर से स्लोली दिखा देता हूँ। रोल नंबर इक्वल्स टू 101, नेम इक्वल्स टू राम एंड रिजल्ट इक्वल्स टू 88.3। सर आपका सर आप बोलोगे कि सर फिर ऐसा करना क्यों, हम डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। आर रोल नंबर की जगह पे आर रखेंगे जो इसके पहले था, नेम की जगह पे एन रखेंगे, और रिजल्ट की जगह पे आर ही रखेंगे, तो वो तो इजी था। यहाँ पे एक थोड़ा सा कोड बढ़ रहा है, बट कैसा है कंफ्यूजन बढ़ते जाएंगे। आप जितने ज्यादा वेरिएबल रखोगे ना आपके प्रोग्राम में, तो आपकी कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी कि आर से रोल में जा रहा है, रोल से आर में जा रहा है। तो वो ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, वो ना करते हुए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप सेम नेम के रखो। तो रोल में अगर आपने डेटा डाल दिया तो वो डायरेक्टली रोल में ही जाएगा, उसके अलावा कहीं पे जाएगा नहीं, मतलब पासिंग द पार्सल वाला फेल नहीं आएगा। ये याद रखना है कि सेम नाम रखो, बट आप मेंशन कर लो डेटा मेंबर के सामने दिस। सो दिस कीवर्ड का काम कुछ इस तरीके से। अब दिस कीवर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए नहीं है, दिस कीवर्ड का काम है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए नहीं है। तो किस लिए है दिस कीवर्ड यूज होता है, करंट क्लास का जो भी कुछ लिखा है उसको कॉल करने के लिए। सर मतलब जैसे हमने डेटा मेंबर्स को मेंशन किया, वैसे आप क्या कर सकते हो, फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो। तो कैसे, दिस डॉट जो भी फंक्शन है उसके अंदर एक ही फंक्शन है, फॉर एग्जांपल गेट डेटा।
गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अगर गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया तो मुझे यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा क्या होगा, यहाँ से डेटा जाएगा तो क्या होगा, जो भी डेटा आया है वो प्रॉपरली डेटा मेंबर्स में असाइन हो जाएगा और असाइन होने के बाद कौन से मेथड को कॉल कर देगा, गेट डेटा। तो ये वाले मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने क्या कर दिया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल किया। यू कैन सी, मैं आप फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ और आउटपुट दिख रहा है आपको 101 नेम इक्वल्स टू राम एंड रिजल्ट इक्वल्स टू 88.3 एंड गुड, सही है। अब सिर्फ यही दो काम नहीं है, मतलब सिर्फ डेटा मेंबर और मेथड को ही कॉल करने का काम नहीं है दिस से हम क्या कर सकते हैं, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिख दिया ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट लिख लो सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे लिख दिया हे हेलो आई एम कंस्ट, दैट इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं उसने सिर्फ और सिर्फ लिया है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। और आप चाहते हो कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ कोड है, जितना भी कुछ कोड हो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के वक्त भी। तो आप क्या कर सकते हो, दिस एंड ब्रैकेट यूज कर सकते हो, दिस एंड राउंड ब्रेसेस। दिस के साथ अगर आप राउंड ब्रेसेस यूज करते हो तो वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है। क्या करता है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला, तो ये वाला। सर ये कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप दिस के अंदर अगर आर्गुमेंट भेजते हो तो आर्गुमेंट वाला कॉल होगा, अगर आप आर्गुमेंट नहीं भेजते तो डिफॉल्ट वाला कॉल होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट लेने वाला कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, सिंगल आर्गुमेंट, एंड यहाँ पे मैंने उसकी बॉडी दे दी। समझ में आना चाहिए कि दोनों डिफरेंस है, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट तो कराऊँ पर साथ साथ में उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा देंगे क्योंकि ये सेकंड वाला पैरामीटराइज है। यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम पैरा, आई एम पैरा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सेव करते हैं। और अभी कैसा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नॉर्मली हमारा यूजर से डेटा लेगा, सॉरी जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में डेटा आएगा उसके पहले ये कॉल होगा, मतलब ही ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट नहीं था और दिस में भी कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया। तो चलो एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए हे सॉरी हे हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, हाँ डिफॉल्ट वाला हे हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर वाला कॉल हुआ। सेकंड वाला अगर आप चाहते हो कि ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो सिंपली इसमें वैल्यू पास करो। अगर आप वैल्यू पास करोगे तो क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला कॉल करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो हमें ये भी दिख रहा है कि दिस कीवर्ड का यूज करके मैं करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर सकता हूँ, इन्वोक कर सकता हूँ। यू कैन सी हे हेलो आई एम अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 11 की एक ही वैल्यू को भी हमने प्रिंट की थी। सो ये डिफरेंस है दिस कीवर्ड का। बट यहाँ पे एक पॉइंट है जो याद रखने की जरूरत है। शुभम क्या पॉइंट है जो याद रखने की जरूरत है, जिस कीवर्ड, हाँ भूल गया सर मैं। ये स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। चाहिए। हाँ अगर मैं नीचे डाल देता हूँ तो एरर देता है, तो उनका एरर ऐसा, देगा। हाँ एरर देगा। अगर आप चाहते हो कि दिस कीवर्ड को आप यूज करो एज अ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल जो करना है वो सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब करली ब्रेसेस के बाद इमीडिएटली आपका वो स्टेटमेंट होना चाहिए। बाद में आपको जो कोड लिखना है आप लिख सकते हो। अच्छा सर मतलब सेकंड भी नहीं, सेकंड भी स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते हो। ऐसा करोगे तो भी वो एरर देगा। तो कभी भी वो जो स्टेटमेंट है दिस कीवर्ड का कॉलिंग स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर को, वो नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला हो सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। सेकंड, आप दिस कीवर्ड को कोई मेथड के अंदर ब्रैकेट करके कोई मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्टर का जो कॉल होता है सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कर सकते हो आप, कोई दूसरे मेथड के अंदर नहीं कर सकते। तो ये भी चीज एक पॉइंट नोट करने की है कि कोई भी मेथड के अंदर आप कंस्ट्रक्टर का कॉल नहीं कर सकते। तो फिर कंस्ट्रक्टर का कॉल क्या कर सकते हो, कोई दूसरे कंस्ट्रक्टर में। मतलब ही आप देखिए ये एक कंस्ट्रक्टर ही था और ये जो कॉल कर रहा था वो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहा था, तो ये चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता। तो ऐसा क्यों, तो भाईचारा है उनका। ठीक है, कि वो लोग खुद ही को कॉल करने देते हैं, बाकी मेथड्स वगैरह को नहीं। मेथड से आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है, कंस्ट्रक्टर से ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, इट नॉट बी सेकंड, इट नॉट बी लास्ट, इट ऑलवेज सेकंड फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमेशा फर्स्ट होना चाहिए।
ये याद रखने वाली चीजें हैं। सो ये था हमारा दिस कीवर्ड, छोटा सा नन्हा सा दिस कीवर्ड, और जिसका यूज किया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। रोल नंबर डायरेक्टली लिखा है तो आपको बताने के लिए कि कौन सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे दिस लिखोगे तो करंट क्लास का डेटा मेंबर, आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दिस लिखा होता है। तो ये है सारा दारोमदार आपके दिस कीवर्ड का। और दिस कीवर्ड मोस्ट ऑफ यूज होता है क्यों, तो इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं दिस कीवर्ड को लेके बहुत सारे, ठीक है। तो हम एक बार अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन आज के इसमें इतना ही दिस कीवर्ड। So this keyword is a keyword that refer to the object of class, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका, क्लास का। किस क्लास का, करंट क्लास का। यहाँ पे करंटली लिखा है पर किस क्लास का, करंट क्लास का। वेयर इट इज यूज, वेयर इट इज यूज मतलब ही जहां आप यूज कर रहे हो उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर। इन अदर वर्ड दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट क्लास। प्रेजेंट बोलो, करंट बोलो, जो भी बोलो चलेगा। प्रेजेंट क्लास मतलब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। जनरली वी राइट द इंस्टेंस वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन द ऑब्जेक्ट। इन क्लास के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और मेथड बनाते हैं। किसके अंदर, क्लास के अंदर। ऑल दिस मेंबर आर रेफर टू द दिस कीवर्ड। वो बाय डिफॉल्ट किससे रेफर्ड होते हैं, दिस। आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। When an object is created to an class, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब वो क्रिएट हो जाता है। और डिफॉल्ट रेफरेंस इज ऑलवेज क्रिएटेड। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते, क्लास बनाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ये क्लास बनाया, भले ही मैंने इसके अंदर कोई फंक्शन वगैरह नहीं बनाया, बट इसका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि है दिस, ठीक है। दिस सभी क्लास का खुद का एक ऑब्जेक्ट बनता है। आप बनाओ मत बनाओ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे ये टेस्ट क्लास का मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो भी जेवीएम ने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है जिसका नाम है दिस, ये यहाँ पे बोला है। All these members are referred to the this. When an object is created to a class, a default reference is also created, ठीक है। जब आप क्लास बनाते हो वैसे ही आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट, सॉरी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है। क्रिएटेड इंटरनली टू द ऑब्जेक्ट। दिस डिफॉल्ट रेफरेंस नथिंग बट अ दिस। उसी डिफॉल्ट वेरिएबल को क्या बोला जाता है, सॉरी डिफॉल्ट रेफरेंस को क्या बोला जाता है, दिस। मतलब उसी ऑब्जेक्ट को दिस बोला जाता है। So the this can be referred to the all the thing of the present object, मतलब present object जो भी present object है उसका reference दे सकते हो। There can be a lot of uses of a Java this keyword. In Java, this is referred to the variable that refer to the current object. Current object को refer करता है current class के object. Use of this keyword, Java this keyword. तो here is a given 6 uses, 6 uses बताया उसने। तो सबसे पहले बताया this keyword is used to refer to the current class instance variable। तो क्या है, अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है डेटा मेंबर और वेरिएबल में, तो हम क्या यूज करते हैं, दिस कीवर्ड। फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे किया, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल मतलब रोल नंबर, और ये है मेरे पैरामीटर या फिर लोकल वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है, पैरामीटराइज्ड वेरिएबल। तो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हैं, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रेफर टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। सेकंड, दिस कैन बी यूज्ड टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इससे आप क्या कर सकते हो, इन्वोक कर सकते हो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर। थर्ड क्या है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक द करंट क्लास मेथड। आप मेथड को भी कॉल कर सकते हो, जो कि हमने किया था, अभी मैंने डिलीट कर दिया शायद, बट मैंने वो किया था करंट क्लास। ये देखो यहाँ पे जो किया, करंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हो, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो, और करंट क्लास के डेटा मेंबर को कहते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लोकल वेरिएबल से, तो वहाँ पे भी आप दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। सो दिस कीवर्ड कैन बी पास एज आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मेथड कॉल के अंदर भी पास कर सकते हो। ये चीज मैंने नहीं दिखाया तो चलो हम दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं, इस मेथड का नाम रख दिया my obj, ऐसे ही बताया, ठीक है। ये my obj जो है ये आर्गुमेंट ले रहा है। अब किस टाइप का आर्गुमेंट, इंट, फ्लोट, डबल नहीं, ये जो आर्गुमेंट ले रहा है वो स्टूडेंट टाइप का ले रहा है। किस टाइप का, स्टूडेंट। अच्छा सर, स्टूडेंट भी एक टाइप है, यस। जब भी आप क्लास बनाते हो तो क्या क्रिएट करते हो, एक नया डेटा टाइप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे उसने ले लिया s, एंड वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं, वो s को प्रिंट कराएगा। तो मैं यहाँ पे करा के दिखा देता हूँ, सिस आउट करके क्या कराता हूँ मैं, s को प्रिंट करा देता हूँ, जो भी s है उसको प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू नंबर आएगा, मतलब उसका रेफरेंस आएगा, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा। और चलो मैं आपको दिखाने के लिए मैन्युअली भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, दोनों का आप कंपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड। तो यहाँ पे मैं S1 क्रिएट कर रहा हूँ, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, करंट क्लास का ही है, और यहाँ पे मैं मैन्युअली बना रहा हूँ, दिस का यूज करके नहीं बना रहा हूँ, मैन्युअली, ठीक है, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। और मैं इसको S1 को भी प्रिंट करा देता हूँ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ S1,
तो ये S1 प्रिंट होगा। अब मैं कॉन्कैट कर देता हूँ क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए S इक्वल्स टू करके वो S का डेटा दिखाएगा, ठीक है, एंड S1 इक्वल्स टू कर देता हूँ और S1 का वो डेटा दिखाएगा। और यहाँ पे प्लस साइन नहीं डाला है, ठीक है। सो सेव करते हैं। अब क्या है, इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे कंस्ट्रक्टर में, देखिए अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। मैं कंस्ट्रक्टर में सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है, तो मैं डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूँ जैसे मैंने बताया था, और मैं दिस डॉट उस मेथड का नाम भी लिख सकता हूँ जैसे हम यहाँ पे करते हैं। पर हमारा जो है अभी का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, दिस कैन बी पास, क्या बोल रहा है वो, दिस कैन बी पास एज एंड द आर्ग्यूमेंट इन द करंट क्लास मेथड, मेथड के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट, मतलब एज अ पैरामीटर भेज सकते हैं, ऐसे बोल रहा है। तो चलो भेज के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली देखो, ये जो मेरा माय ऑब्जेक्ट क्लास है वो किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है, मतलब एस जो रख सकता है वो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रख सकता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ दिस, एंड यू कैन सी मेरा जो माय ऑब्जेक्ट है उसने वो दिस को होल्ड किया और वो किस में आ गया, एस में, और हमने एस को प्रिंट करा दिया। सेम चीज मैंने एक मैन्युअली ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उसको मैंने प्रिंट कराया। चलो सेव करके हम रन करके देखते हैं। यस, सेव करना पड़ेगा हमें। एंड नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या आया, पैक डॉट स्टूडेंट डॉट, और ये देखो रेफरेंस आया 52.82922। तो ये क्या है, ये रेफरेंस है, मतलब वो उस मेमोरी का एड्रेस है, एग्जैक्ट नहीं क्योंकि जावा शो नहीं करता एड्रेसेस को, तो ये एक ऐसा ही गार्बेज वाला एड्रेस है जिससे आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड, अगर S1 भी देखोगे तो S1 का भी पैटर्न देखो वैसा ही है, पैक डॉट स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, एड्रेस क्या है, 25154F। तो ये हो गया इस वाले का S1 का, और S का ये, तो S क्या था, X तो एक्चुअल में क्या था, दिस था, और दिस भी क्या है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उस रेफरेंस में वो सेव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा हेवी जाएगा बिकॉज ये चीज अभी के लिए नहीं हाँ है। सर, ये नहीं बताया था आपने, कौन सा वाला, ये वाला अभी जो इसको बताया। पास करने वाला, हाँ, अभी जो बताया आपने, ये वाला। वाला, ये वाला नहीं बताया, अच्छा ठीक है। बी वाला नहीं समझा, बताया था ना। ये समझा भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझे। हाँ, ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है बिकॉज देखो यहाँ पे, चलो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आएगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखो मैंने वॉइड किया, वॉइड करके मैंने फिर से बनाया माई OBJ, सेम मेथड बना लो, ठीक है, माई OBJ1। बट यहाँ पे जो डेटा टाइप है यूजर से जो ले रहा हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप का S ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं ना, है ना, ये इसको डिलीट कर देता था तो एकदम सेम लगना चाहिए इसलिए। ओके, सर ने क्या किया, स्ट्रिंग का S बनाया, ओके, और मैंने यहाँ पे कर दिया सिस आउट, सिस आउट करके S को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, जो भी S में आएगा उसको प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब S जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, स्टूडेंट, ये वाला जो S है वो किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का। तो सर इस, स्टूडेंट टाइप का। हाँ, इसके वक्त तो चलता मेरे को क्योंकि ये एक मेरा डेटा टाइप कंसिडर करता, पर स्टूडेंट को मैंने डेटा टाइप कंसिडर नहीं कर पाता, इसलिए नहीं वहां पे करता। प्रॉब्लम जाता, क्योंकि ये भी एक डेटा टाइप ही है बट हमारा ब्रेन नहीं मानता कि ये डेटा टाइप है, इसलिए वो कंफ्यूजन होती। और जबकि वो भी एक डेटा टाइप है, अगर मैं देखो एग्जैक्टली लिख रहा हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, वो भी एक क्लास ही है। अगर अच्छे से देखोगे तो स्ट्रिंग भी एक क्या है, क्लास है। तो अगर क्लास ये भी क्लास है, स्ट्रिंग भी क्लास है, तो स्टूडेंट भी तो एक क्लास है, तो वो भी एक, तो एक क्लास क्या में। है, डेटा टाइप ही है। समझेंगे, समझे। यहाँ पे सेव करते ओके। एंड हम फिर से एक बार इसी मेथड में मैं कॉल कर रहा हूँ, कौन सी मेथड को, माय ऑब्जेक्ट 1 वाली मेथड को। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट भेजूंगा मैं वो होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग का टाइप ऑब्जेक्ट बना का। रहा हूँ, राम। तो राम ही तो जाएगा ना, इंटीजर वैल्यू जाएंगी क्या, नहीं 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 जाएंगी। डबल वैल्यू जाएंगी क्या, नहीं। नहीं। तो कौन से टाइप की वैल्यू जाएंगी, सेम जो स्ट्रिंग। क्लास, हाँ स्ट्रिंग टाइप की। अब स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि जो मेरा रेफरेंस है ये एस है ये वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप में है। सेम चीज, स्टूडेंट जो, स्टूडेंट के सामने जो एस है वो किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का। तो एस में कौन से टाइप का डेटा, कौन से टाइप का वेरिएबल जाएगा, स्टूडेंट टाइप का ही जाएगा। स्टूडेंट तो ये टाइप का। दिस क्या है, दिस है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, इसलिए वो होल्ड कर पा रहा है। समझे, समझे, दोनों चीजें सेम ही अच्छा। है, बस हमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है बाकी ये दोनों चीजें सेम ही है। समझे कि समझे।
बस यहाँ पे उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होती है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग क्लास है वो स्पेशल क्लास है, उसके लिए उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होती है, ना कि उसका रेफरेंस। जबकि स्टूडेंट क्लास में हमें यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्पेशल क्लास नहीं है, ये नॉर्मल क्लास है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिखेगा, रेफरेंस दिखेगा, मतलब जो भी कुछ दिखना है @ करके जो भी नंबर दिखना है वो उसका मेमोरी लोकेशन रहेगा। बट जबकि स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग बोलता है कि वो एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा, वो उसके अंदर का डेटा प्रिंट करेगा। तो जो भी डेटा है, डेटा क्या है, राम, तो राम प्रिंट होगा। राम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर एक ही डेटा मेंबर होता है। एक्चुअल में स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक ही डेटा मेंबर होता है, इसलिए वो डायरेक्टली कॉल होता है। जबकि इस एस कौन सा है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में एक ही डेटा मेंबर नहीं है, वो एक से ज्यादा डेटा मेंबर हो सकते हैं। तो वो किस चीज को प्रिंट करेगा, तो वो क्या करता है, उसका रेफरेंस प्रिंट कराता है, एड्रेस हाँ उसका और एड्रेस। रेफरेंस। तो ये दोनों चीजें सेम ही है, तो ये याद रखना है हमें। अभी समझो शुभम? तो ये होता है पासिंग द दिस कीवर्ड एज अ आर्गुमेंट। अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन में ही दिस कीवर्ड को पास करोगे, आप कंस्ट्रक्टर में भी दिस कीवर्ड को पास कर सकते हो। अगर आपके पास वैसा कुछ टाइप का कंस्ट्रक्टर है तो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में भी आप पास कर सकते हो दिस कीवर्ड, जैसे उसने नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बताया। तो यहाँ पे मैंने ए लिया एंड यू कैन सी, ये देखिए, दिस कीवर्ड कैन बी पास एज अ आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप पास कर सकते हो आपका दिस कीवर्ड। एंड यू कैन सी, मैं यहाँ पे इंटीजर ना पास करते हो, क्योंकि वो जो स्टूडेंट का ए जो है, अभी ए जो है वो स्टूडेंट टाइप का है। तो स्टूडेंट टाइप का मतलब इसके अंदर भी क्या जाएगा, स्टूडेंट टाइप का ही ऑब्जेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे दिस के अंदर दिस पास नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना दिस t इक्वल्स टू न्यू एंड t क्या रहेगा, सॉरी स्टूडेंट, स्टूडेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है। यहाँ पे क्या हो गया, तो कंस्ट्रक्टर मस्ट स्टेटमेंट इन द फर्स्ट, ओह सॉरी, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर पूरा वांदे हो गए। फर्स्ट है ये। मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं उसको कॉल करता हूँ, बिकॉज पहला स्टेटमेंट होना चाहिए ना, तो मैं उस तरीके से डील नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसा करके मैं टी को पास कराऊंगा एंड इस टी को फिर मैं यहाँ पे इसको पास कराऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था ना दिस कीवर्ड क्या होना चाहिए, इट शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट, हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, जो चीज ये है वो चीज सेम है, ठीक है। तो ये होता है आपका करंट क्लास का दिस कीवर्ड का यूज। लास्ट है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज also be used to return the current class instance। आप इस क्लास का इस मेथड को यूज करके, दिस कीवर्ड को यूज करके आप रिटर्न भी कर सकते हो करंट क्लास के चीज को। तो उसका मीनिंग क्या होता है, चलो इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा, और सपोज स्टूडेंट एस कर दिया, क्या कर दिया, स्टूडेंट एस, और यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ। अब एस जो है वो क्रिएटेड नहीं है, हमें पता है एस से मैं कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि एस एक अभी रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं बना। ऑब्जेक्ट कब बनता, ऑब्जेक्ट बनता है सर जब न्यू कीवर्ड आता है, और फिर न्यू कीवर्ड से ही हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये चीज करने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। यू कैन सी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर हम नहीं बनाते तो डिफॉल्ट ओके है मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट क्लास के अंदर देखो मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ एस क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एस से मैं कोई मेथड को कॉल करूँ। तो चलो अपन कॉल करें, चलो मेथड क्या, रोल नंबर को ही कॉल करके देखते हैं। तो ये चीज आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे देता है एरर, एरर देगा कि एस इज नॉट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज नहीं मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है। देखो द लोकल वेरिएबल एस इज नॉट बीन इनिशियलाइज, मतलब उसमें अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो एक तो न्यू कीवर्ड से आए या फिर कोई मेथड वेथड से आए, वो चलेगा। पर ये चीज होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आगे फर्दर आप काम कर सकते हो। मतलब आप विदाउट ऑब्जेक्ट आप काम नहीं कर सकते। ओके चलो, ये तो हमें समझ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो एस जो बनाया है ये वाला, ये इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। क्या क्रिएट किया मैंने, रेफरेंस। मैं चाहता हूँ इसको क्रिएट करूँ, पर इस बार न्यू कीवर्ड से नहीं, यहाँ पे क्रिएट करूंगा मैं एक मेथड बना रहा हूँ, गेट ऑब्जेक्ट, void get obj, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेथड है
ये वॉइड टाइप की नहीं है, ये रिटर्न करेंगे स्टूडेंट टाइप में। किस टाइप में कर सकते हैं ना हम, जो मेथड्स होती है उनको क्या कर सकते हैं, रिटर्न टाइप भी बता सकते हैं, इंट, फ्लोट, डबल। तो इस बार मेरा जो रिटर्न टाइप है वो है स्टूडेंट टाइप का। तो ऑफकोर्स बात है, जब भी हम रिटर्न टाइप लिखते हैं तो वहां पे कीवर्ड लिखना पड़ता है रिटर्न, और रिटर्न के सामने जिस टाइप का आपने रिटर्न बोला है फंक्शन, उस टाइप की ही वैल्यूज को रिटर्न करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ दिस। सो दिस क्या, दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट। तो यस, ये मेथड दिस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकती है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो एस है वो अभी फिलहाल इनिशियलाइज नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस इक्वल्स टू गेट ओबीजे कर रहा हूँ। तो यू कैन सी मेरा गेट ओबीजे मतलब क्या है, गेट ओबीजे मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन होल्ड कर रहा है, मेरा एस जो वेरिएबल है वो होल्ड कर रहा है। देन हम एस को यूज कर सकते हैं जो भी चीज के लिए यूज करना है उसके। सपोज मैं रोल नंबर डालना चाहता हूँ, जो भी 1 इक्वल्स टू 101, और यहाँ पे यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे, तो उसको मैंने डिलीट कर दो, सेमीकोलन नहीं लगा। तो ऐसा मैं यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है ना, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता हूँ, तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि ये अभी तक एस क्रिएटेड नहीं है। एस कब क्रिएट होता है, दो चीजों से, एक तो न्यू कीवर्ड से आप कर सकते हो, या फिर कोई भी एक मेथड जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट फिल कर सकती है, भर सकती है। तो इस बार किसने भरा था ऑब्जेक्ट, वो जो गेट ऑब्जेक्ट मेथड थी उसने। अब ये तो नॉर्मली हो गया न्यू कीवर्ड के साथ, बट अगर आप न्यू कीवर्ड से नहीं बना रहे हो तो दूसरे तरीके से भी बनते हैं ऑब्जेक्ट। तो उसका नाम बोला जाता है कि आप मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उनमें डेटा फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कर दिया गेट ओबीजे, तो गेट ओबीजे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फिल करेगा, क्योंकि हमने वैसा मैकेनिज्म नीचे में बनाया है कि यार गेट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या करेगा, दिस। तो ये दिस किसका है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो देखो रिटर्न टाइप भी वही लिखा है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो सिंपली मैं आपको फंक्शन बना के दिखा देता हूँ एक छोटा सा। यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न टाइप अगर रखा इंट, तो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, रिटर्न करना चाहिए इंट टाइप का ही डेटा, मतलब यहाँ पे इन नंबर टाइप होना का। चाहिए 10, है ना। अगर मैं फ्लोट करूंगा तो हम्म, सेम नेम का नहीं बना सकता हूँ फंक्शन। अगर मैं फ्लोट करूंगा तो फ्लोट टाइप का डेटा रिटर्न कर इंट सकता वाले। हूँ, है ना। अगर मैं स्ट्रिंग करूंगा तो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिटर्न एक कर। तो, हाँ, एक तो वेरिएबल बना के, या तो फिर डायरेक्टली मैं डाल सकता हूँ स्ट्रिंग टाइप में डेटा। राम।